नमस्कार दोस्तों किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उस एग्जाम का जो सिलेबस होता है उसके बारे में जानकारी होना बहुत आवश्यक होता है, फिर चाहे वो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, जैसा कि कल से जो है यूपी ट्रिपल एससी पेट का फॉर्म जो है भरा जा रहा है, और ऐसे में बहुत जरूरी होता है कि जो यूपी ट्रिपल एससी यहाँ पे ट्रिपल एससी होगा, यूपी ट्रिपल एससी पेट का जो सिलेबस है उसके बारे में जानकारी होना हम लोगों को आवश्यक। अब दोस्तों मैं बता दूं, सबसे पहले सिलेबस में जो आता है यूपी ट्रिपल एससी पेट का जो है उसमें है इतिहास से कुल 5 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। उसमें जो टॉपिक है, सिंधु सभ्यता पढ़ना है, वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश में आपको अशोक को मेनली देखना है, गुप्त वंश में आपको समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय इनको देखना है, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिशों का आगमन, ठीक है, ब्रिटिश राज्य का सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा था, ये मुख्य रूप से हमको देखना है इतिहास में ऐसे तो बहुत लंबे चौड़े टॉपिक है, लेकिन यूपी ट्रिपल एससी पेट का जो सिलेबस है उसमें आप देखेंगे केवल मुख्य बिंदुओं को जो है सिलेबस में रखा गया है। अब दोस्तों जो अगला टॉपिक आता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इससे भी कुल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की जो भूमिका थी उसको देखना है, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत छोड़ो आंदोलन, नेता सुभाष चंद्र बोस के बारे में हम लोग को बहुत अच्छे से देखना है, क्योंकि एक प्रश्न देखा गया है कि 2 बार इसके पहले यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्जाम हुआ है, दोनों ही बार इससे एक प्रश्न आया है। ये हो गया हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। आप देखें तो इतिहास का ही ये पार्ट है, तो आप कह सकते हैं इतिहास से कुल 10 प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। भूगोल को देख लेते हैं, भूगोल से भी कुल 5 प्रश्न आएंगे। इसमें आपका भारत एवं विश्व का जो भौतिक भूगोल है उसको हमको पढ़ना है। उसके अंतर्गत नदियां, नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत, पहाड़ियां, हिमनद, मरुस्थल, वन, खनिज संसाधन, भारत एवं विश्व का जो राजनैतिक भूगोल है, ठीक है, उसको हमको देखना है। जलवायु, मौसम, टाइम जोन, इससे भी एक प्रश्न आता है। सांख्यिकी, परिवर्तन तथा प्रवास, ये जियोग्राफी का पार्ट्स हो गया, जिससे कि कुल 5 प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब देख लेते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था को हमको देखना है 1947 से लेकर 1991 तक का जो भारतीय अर्थव्यवस्था था उसको बहुत अच्छे से देखना है। योजना आयोग, पंचवर्षीय योजना, हरित क्रांति, ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण व सुधार, उसको भी देखना है। 1991 ईस्वी का जो आर्थिक सुधार हुआ था उसे भी देखना है, और 2014 के बाद का जो आर्थिक सुधार था, है ना, उसे हमको देखना है। कृषि क्रांति, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार और जीएसटी, ये सारी चीजों को हम देखेंगे। आप कह सकते हैं जब एनडीए की सरकार आती है 2014 में, उसके बाद का जो अर्थव्यवस्था था उसको हमको जो है देखना है। भारतीय संविधान, इससे कुल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। बहुत मुख्य टॉपिक हमको पढ़ने संविधान में, जैसे मौलिक अधिकार हो गया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, संघ और राज्य, ये हो गया। उसके बाद हमको सीधे पढ़ना है पंचायत, ठीक है, जो मुख्य चीजें संविधान में उसी को हमको पढ़ना है। सामान्य विज्ञान में आपको तीनों साइंस पढ़ने हैं, ठीक है, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान, तीनों से जो है 5 प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे। अंक गणित में आपको पूर्ण संख्या, भिन्न, दशमलव, प्रतिशतता, समीकरण हल, वर्गमूल, घातांक, घात और औसत, बस यही टॉपिक पढ़ना है। आपको अलग से कुछ भी नहीं पढ़ना है, लाभ हानि बट्टा कुछ भी नहीं है, केवल यही टॉपिक है। इन्हीं टॉपिकों से कुल 5 प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे। सामान्य हिंदी की बात करें तो संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, सामान्य शुद्धियां और लेखक एवं रचनाएं, इनसे कुल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये टॉपिक जो सिलेबस में हमको केवल यही पढ़ना है दोस्तों। आप सभी ये जो पॉइंट्स है इसको आप सभी एक कॉपी में लिख लेना। जो पहली बार पेट का एग्जाम दे रहे हैं, मैं इसके पहले 2 बार दे चुका हूं, दोनों ही पेट के एग्जाम में मैंने 80+ स्कोर किया था, और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि कहां से क्वेश्चन आता है। देखिए इसके बाहर से कुछ भी नहीं आता, आपको अलग से कुछ भी नहीं पढ़ना है। जो चीज आपके सिलेबस में दिया है वहीं से प्रश्न आता है, अलग से कुछ भी नहीं रखा जाता है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं, रीजनिंग से कुल 5 प्रश्न आते हैं। बृहत एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग, रक्त संबंध, ये संबंध जो है एक्चुअली रक्त संबंध है, समूह को भिन्न, है ना, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर एवं घड़ी,
कारण व प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग, कथन निष्कर्ष, ये टॉपिक आपके रीजनिंग के हैं। बात कर लेते हैं करंट अफेयर से। कुल 10 प्रश्न आते हैं। भारत एवं विश्व के करंट अफेयर आपसे पूछे जाते हैं। सामान्य जागरूकता से देख लेते हैं दोस्तों, जिसे कि हम स्टैटिक जीके कहते हैं। भारत के पड़ोसी देश, देश एवं राजधानी मुद्राएं, ठीक है, राज्य केंद्र शासित प्रदेश, ये हो गया। भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय जो महत्वपूर्ण दिवस है उनको भी देखना है। विश्व संगठन एवं मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तक एवं लेखक, पुरस्कार एवं विजेताएं, जलवायु एवं पर्यावरण, ये आपके जो है पार्ट हो गए। ये इतना आपको पढ़ना है जिससे कि आपके 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा अपठित हिंदी गद्यांश, जिससे कि 10 प्रश्न आते हैं। एक आपको जो है कि पैराग्राफ दे देगा हिंदी का, वो जो पैराग्राफ होगा उसमें से ही आपको जो है क्वेश्चन बताने पड़ेंगे, हिंदी के पूछे जाएंगे, ठीक है। 2 गद्यांश आपको मिलेगा, दोनों में से मिलाकर के कुल 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। सामान्य अंग्रेजी की बात करें तो कुल 5 प्रश्न आते हैं, जिसमें कि आपके ग्रामर प्लस जो पैराग्राफ होता है अंग्रेजी का, उससे मिलाकर के कुल 5 प्रश्न आते हैं। अंत में दोस्तों ग्राफ से, जो गणित का जो ग्राफ होता है जिसको हम डीआई बोलते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन, उससे कुल जो है 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको कुल 4 ग्राफ दिया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा कुल टॉपिक हो गया यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023 का सिलेबस है। अब दोस्तों बात ये फंसती है कि क्या ये टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं, क्या यूपी पुलिस कांस्टेबल में ये काम करेगा? बिल्कुल करेगा। ये सारे टॉपिक्स, आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की बात अगर कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो आपके ये राष्ट्रीय दिवस हैं, ठीक है, जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय दिवस है, ये सारे टॉपिक्स, देश, राजधानी मुद्राएं, इससे जो है कि हर एक एग्जाम में, यूपी पुलिस के हर एक जितने भी एग्जाम हुए हैं आज तक और जितने भी शिफ्ट में हुए हैं, सभी शिफ्ट में जो है कि 2 प्रश्न देखने को प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों ये जो सिलेबस है हमारा, ना सिर्फ यूपी ट्रिपल एससी पेट में बल्कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी ये आपको काम करेगा। दोस्तों इन सारे टॉपिक्स को मैं आपको बारी बारी करके जो है कि पढ़ाऊंगा और एक एक टॉपिक हमारा जो है चैनल पर अपलोड होगा। कल से ये वीडियो आपको मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये सारा जो टॉपिक मैंने बताया आपको, ये आपको समझ में आया होगा, साथ ही साथ आपको पता चला होगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।